अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्रार हुसैन एडवोकेट और आज की इस वीडियो में हम आकनामा के ऊपर बात करेंगे। आकनामा बुनियादी तौर पे एक डॉक्यूमेंट होता है जो अक्सर आपने देखा होगा कि वालिदैन अपने बच्चों के बारे में लिख देते हैं कि फ़लाँ बेटा या बेटी जो है वो हमारे नाफरमान हो गए हैं या वो हमारा कहना नहीं मानते और नाफरमान हैं। इस वजह से हम उनको जो है अपनी अराज़ी से या अपने जो उनकी विरासत है उससे महरूम करते हैं और फिर उसको अखबार इश्तिहार में या किसी जगह पे या तहरीरी शक्ल में उसको लिख लिया जाता है। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने अपना जो है वो व्यू दिया है कि क्या इस आकनामा की जो औलाद के बारे में वालिदैन लिख के देते हैं या तहरीर करते हैं कोई कानूनी हैसियत भी है या ये सिर्फ़ एक कागज़ का टुकड़ा है। सबसे पहले तो इस पे जो जजमेंट है वो 2006 की है। पाकिस्तान लॉ डाइजेस्ट जो है पीएलडी 2006 लाहौर हाई कोर्ट पेज है 555। अब इस जजमेंट में लाहौर हाई कोर्ट ने के सामने ये सवाल था कि इस डॉक्यूमेंट की या आकनामा की जो एक वालिद ने अपने बेटे के बारे में बनाया और तहरीर किया और मुकम्मल किया और उसको अखबार में दिलवाया कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने होश व हवास में अपने इस बेटे को जो है अपनी विरासत से और तमाम जो प्रॉपर्टी है उससे आग करता हूँ और मेरा और इसका कोई तल्लक नहीं है। तो हाई कोर्ट के सामने ये सवाल था कि उसकी क्या कानूनी हैसियत है, तो और क्या इससे ऐसे डॉक्यूमेंट से जो है वो किसी कानूनी वारिस को जो विरासत में हकदार बनता हो उसको इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए महरूम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इसमें अपनी जजमेंट में करार दिया, जिसका ज़िक्र मैंने अभी आपके सामने किया है। उसमें ये करार दिया कि आकनामा जो है वो माज एक ख़ानदानी डॉक्यूमेंट है या एक अलामिया है और डिक्लेरेशन है। एक ख़ानदान जो अपने एक फ़र्द के बारे में करता है एक, और या इसे हम इखलाकी या मॉरल जो है वो एक अलामिया कह सकते हैं कि ये एक अखलाकी और ख़ानदानी अलामिया है और इससे बढ़कर इसकी कोई हैसियत कानून में नहीं है और ना ही का इस आकनामा के ज़रिए जो है किसी शरई और कानूनी वारिस को उसके विरासत से या हक़ से, कानूनी हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। तो ये पहली जजमेंट जो है ये मैंने आपके साथ जो ज़िक्र की है ये लाहौर हाई कोर्ट की है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जब ये सवाल गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने दो सवाल थे। एक सवाल था कि क्या आकनामा जो है वो किसी वारिस को उसकी विरासत से महरूम कर सकता है। दूसरा ये था कि कोई भी तहरीर इस आकनामा से हट के जो है या कोई मुआहदा ऐसा अगर किया जाए जिस मुआहदे से किसी वारिस को उसकी विरासत से जो उसे अपने मूरत से या अपने बुज़ुर्ग से या वालिद से जो फौत हुआ है उसके प्रॉपर्टी जो उससे हिस्से में आनी थी उससे महरूम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इस जजमेंट में, जो मैं जजमेंट भी आपको अभी लिखवा देता हूँ, पेज नंबर भी लिखवा देता हूँ, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया कि विरासत का जो हक़ होता है वो पैदा ही मूरस की वफ़ात के बाद होता है। यानी जब आप तहरीर कर रहे होते हैं वो आकनामा या मुआहदा, तो उस वक्त तक तो वो किसी हक़ का हक़दार ही नहीं ठहरता। तो विरासत का हक़ क्योंकि किसी के मर जाने के बाद ही पैदा होता है, तो इसलिए कोई मुआहदा जो उस वफ़ात से पहले, जिस वफ़ात के ज़रिए ये विरासत शुरू हो रही होती है, उससे पहले अगर कोई मुआहदा कर लिया जाए कि ये फ़लाँ बंदा जो है महरूम रहेगा और अपना हिस्सा नहीं लेगा, या उसके बारे में कोई तहरीर लिख ली जाए, या उसके बारे में कोई आकनामा तैयार कर दिया जाए कि ये जो है नाफरमान है और विरासत वसूल नहीं कर सकता या उसमें हिस्सा नहीं है इसका, तो ऐसे तहरीर, मुआहदा या आकनामा का कानून में किसी किस्म का भी कोई इसमें गुंजाइश नहीं है
और ना ही ये उस विरासत के हक़ को ख़त्म कर सकता है। अब इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फ़ैसले में, और जो थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपके सामने ज़िक्र किया लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला, उसमें ये फ़र्क है कि इसमें कोई भी तहरीर जो है सुप्रीम कोर्ट ने करार दी कि ऐसी तहरीर जो मूरस की ज़िंदगी में लिख ली जाए जिससे किसी वारिस, शरई वारिस को उसके हक़ से महरूम करना मकसूद हो, या कोई मुआहदा भी अगर हो गया हो, यानी मुआहदा कोई हो जाता है उस मूरस और वारिस के दरमियान, यानी फ़र्ज़ करें कि एक वालिद और बेटा है, उस वालिद और बेटे के दरमियान एक मुआहदा तहरीर हो जाता है कि जी कि मैं जी है फ़लाँ फ़लाँ इस वजह से या इस शर्त जो है मैंने पूरी करवा ली हैं, तो अब मैं जो है वो विरासत से, अपने वालिद की विरासत से हिस्सा नहीं लूँगा। तो ऐसा कोई मुआहदा जो है वो सिरे से है ही गैर कानूनी, क्योंकि जब वो ये तहरीर लिख के दे रहा होता है वारिस, उस वक्त तक तो विरासत का हक़ उसे मिला ही नहीं होता, क्योंकि विरासत का हक़ जो पैदा होता है वो वालिद की या मूरस की या वालदा या बीवी, जो भी मूरस फौत होता है उसकी वफ़ात के साथ पैदा हो जाता है, ना उससे पहले पैदा होता है, और ना ही जो है वह उसके बारे में कोई उस वक्त तक आप तहरीर या मुआहदा कर सकते हैं जिस चीज़ के बारे में अभी तक आप, जो हक़ आपको अभी हासिल ही नहीं है, उस हक़ के बारे में आप तहरीर मुआहदा कर भी दें तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दूसरी जजमेंट मैंने आपके साथ जो शेयर की है, ये अगर आप नोट करना चाहें तो कर लें। ये है PLD 2011 SC सुप्रीम कोर्ट, 935 पेज है। तो ये दोनों जजमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये आकनामा और ऐसे मुआहदों के बारे में हैं जो किसी शरई और कानूनी वारिस को उसके हक़ के विरासत से महरूम करने के बारे में लिखे गए हों, या उसे हक़ विरासत से महरूम करने की कोशिश की गई हो इन डॉक्यूमेंट से। तो इन डॉक्यूमेंट्स की कानूनी हैसियत बिल्कुल कोई नहीं है इन दो जजमेंट की रोशनी में, और जो है वो बंदा जिसके ख़िलाफ़ ये डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं वो फिर भी इन डॉक्यूमेंट्स के होते हुए भी फिर भी शरन व कानूनन अगर वो हिस्सा हकदार है तो वो ज़रूर अपना हिस्सा लेगा विरासत से। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज़रूर कर दें, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कि किया करें, और चैनल को शेयर भी कर दिया करें। शुक्रिया।